आप सबको बेसिक आइडिया तो होगा सिविल सर्विसेज का, क्योंकि बातें तो बहुत सारी है, बट आप लोगों को जो मार्गदर्शन चाहिए उसी की बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे शायद आपको कुछ ऐसे लोग भी हो जिन्होंने सिविल सर्विसेज बिल्कुल परिचित नहीं है सिविल सर्विसेज के नेचर से, उनको मैं बता दूं कि आरएस एग्जाम के 3 चरण होते हैं: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और उसके बाद इंटरव्यू। प्रारंभिक परीक्षा का आपको पता होगा कि ऑल ओवर सारे सब्जेक्ट इक्वली आते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होता है और उसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है, उसके मार्क्स आपकी मेरिट लिस्ट नहीं निर्धारित करते। दूसरा होता है मेंस, आपकी जो भी मेरिट है, रैंक है, वो आपकी मेंस से बनेगी, तो उसके लिए आपको स्ट्रेटजी बनानी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इंटरव्यू की तैयारी मेंस के बाद जस्ट बाद स्टार्ट कर देंगे आपको। पर सिविल सर्विसेज में आने से पहले आपको अपना कैरियर जो बनाना है, जो करियर में अचीव करना है, उसकी एक होनी चाहिए कि मुझे ये ही करना है। अगर एक बार सिविल सर्विसेज का सोच लिया, उसके बाद वापस जाने का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि एक बार ये वो जाल है, इसमें फंस गए ना, तो या तो आप पार हो जाओगे या फिर बेरोजगार रह जाओगे। मेरे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट जॉब है, तो सबसे पहले ये सोच लो कि आपको सिविल सर्विस करना है, उसके बाद वापस मुड़ के नहीं देखना कि मुझे बाकी एग्जाम्स देने हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है फोकस की। जैसा कुलपति सर ने भी बताया था आप लोगों को कि किसी भी चीज की तैयारी करो, फोकस सबसे इम्पोर्टेंट है। सर ने लेंस का उदाहरण दिया था कि कैसे लेंस सूर्य की ऊष्मा को संकेंद्रित कर देता है और कागज को जला देता है। उसी प्रकार आरएस की तैयारी में आपका जो फोकस है वो होना चाहिए सिलेबस पर। जो आपका पाठ्यक्रम है उसको सबसे पहले देखो और जो पुराने ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है उसको अच्छे से पढ़ लो और पाठ्यक्रम देख के आप पूरा मन में बैठा लो कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप जो भी बुक्स पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो या कोई स्टोरी बुक पढ़ रहे हो, कहानी, कविता, कुछ भी पढ़ रहे हो, बट आपके ध्यान में होना चाहिए कि ये मेरे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये वाली चीज़ न्यूज़पेपर में सिर्फ ये पेज मेरे काम का है और ये वाली पोइम है, ये वाली स्टोरी बुक है, ये मेरे पेपर में मदद करेगी। तो ये आपको सिलेबस का थोरो मतलब आप अध्ययन कर लोगे एक बार, उसके बाद ही समझ आएगा। 2-3 बार जितनी बार है सिलेबस को रिवाइज करो अच्छे से। और अगर आप सोचते हो कि खेल खेल में सिविल सर्विस निकल जाएगा, जैसा मतलब नहीं होता ऐसा। जनरली बहुत लकी वंस होते हैं जिनका ऐसे नॉर्मली निकल जाता है, उसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी, उसका कोई विकल्प नहीं है। इसमें 5 लाख विद्यार्थी बैठते हैं, आपको पता होगा। आरएस के एग्जाम में 5 लाख बैठते हैं और सिर्फ 700 लोग सेलेक्ट होते हैं, तो बिना पढ़े तो 4 लाख लोगों का हो जाना चाहिए सिलेक्शन। बट आपको उन लोगों से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स डालने हैं तो ही आपका सिलेक्शन होगा। और सिर्फ सिलेक्शन में आपको सोचना है रैंक के बारे में। फर्स्ट रैंक के बारे में सोचोगे तब जाके कहीं आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप सोचोगे कि लास्ट में कहीं अटक जाए तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा। तो आप फर्स्ट रैंक का सोचो और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को इम्प्रूव करो। आप टेस्ट सीरीज देते हो, कुछ लोग मतलब अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके होंगे शायद टेस्ट सीरीज वगैरह, तो आप देते हो टेस्ट सीरीज, तो आप देख रहे हो कि भाई एवरेज मार्क्स आ रहे हैं, तो वो एवरेज मार्क्स आपकी सफलता सुनिश्चित नहीं करेंगे। आप बाकी लोगों को देखो कि भाई उनके इतने अच्छे मार्क्स क्यों आ रहे हैं, वो क्या एक्स्ट्रा कर रहे हैं। आप जो पिछले टॉपर्स हैं उनकी शीट्स देखो कि उन्होंने क्या एक्स्ट्रा किया है कि मेरे 60 आ रहे हैं, उनके 80 आ रहे हैं। क्योंकि आप टेस्ट सीरीज में 60 पे चल रहे हो तो आरबीएससी आपको 80 कैसे दे देगा। कम या ज़्यादा वही मार्क्स आएंगे जो आपके टेस्ट सीरीज में या पहले आप जो कुछ मेहनत कर रहे हो तब आएंगे। और सफलता मतलब एक दिन में नहीं मिलती। आज से अगर शुरू करोगे ना तो आपका हर दिन इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो आपका कंटेंट है कि सिविल सर्विसेज के लिए आपको क्या विषय वस्तु है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। कि अभी जैसे सोशल मीडिया है, फेसबुक है, गूगल है, बहुत सारी अथाह कंटेंट है, उसमें से आपके काम की क्या चीज़ है कोई ढूंढना है आपको। जो भी कोई बता दे कि ये वाली बुक्स पढ़ लो, ये वाली बुक्स पढ़ लो, ऐसा नहीं करना। कुछ लिमिटेड सोर्सेज रखने हैं, जितने भी रखो बट लिमिटेड रखो। एक जो सब्जेक्ट है सिर्फ एक बुक से पढ़ना है, एक सब्जेक्ट के लिए 5 बुक्स नहीं रेफर करनी। कई लोग गलती करते हैं ये कि परफेक्शन चाहिए। परफेक्शन कुछ नहीं होता। आप जो रिपीटेशन और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रिवाइज आप जितना करोगे वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आप हिस्ट्री की बात करें, आप 5 जगह से पढ़ लो, बिपिन चंद्रा भी पढ़ रहे हो, स्पेक्ट्रम भी पढ़ रहे हो, लास्ट वाले दिन आपको ये नहीं पता कि आज किस में से पढ़ना है, कि ये वाली चीज़ उससे पढ़ी थी बट रिवाइज नहीं आ रही, कुछ नहीं याद आ रहा आपको।
इससे अच्छा आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो उसी को 5 बार पढ़ लो और एग्जाम से पहले वाले दिन भी वही पढ़ के चले जाओ। दूसरी बात कि जो अपने राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल की जो बुक्स हैं, एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, और जो आर्थिक समीक्षा, आर्थिक सर्वे निकलता है राजस्थान सरकार का, वो आप पढ़ सकते हो, वो इम्पोर्टेंट है। और करंट अफेयर्स आजकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाने लग गया है, तो करंट अफेयर्स के लिए राजस्थान के लिए आप दृष्टि पढ़ सकते हो हिंदी मीडियम वाले, और इंग्लिश मीडियम वाले क्रॉनिकल पढ़ सकते हो, और एक मूवमेंट आती है और क्रोनोलॉजी, राजस्थान क्रोनोलॉजी, बिल्कुल पतली पतली बुक्स आती हैं, वो जितनी बार पढ़ोगे वो 5 बार रिवाइज कर लो, तभी जाके कुछ हो पाएगा। रिवीजन की है सबसे ज़्यादा। जैसे ब्रूस ली का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने बोला था कि मैं उस बंदे से, उस जो मेरा विरोधी है मुक्केबाज, उससे नहीं डरता जिसको 200 तरह के पंचे जाते हैं, मैं उससे डरता हूँ जिसने एक ही पंच की 100 बार प्रैक्टिस की है। तो सबसे ज़्यादा रिवीजन मस्ट है इस एग्जाम के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, विश्वास होना चाहिए खुद पे। कोई कुछ भी बोले, अगर आपको अंदर से पता है आप क्या हो और क्या कर सकते हो, कोई बाहर वाला नहीं बता सकता आपको। आप, बाहर वाला आपके बारे में उतना ही जान सकता है जितना आप उसको बता रहे हो। आप क्या हो ये सिर्फ खुद को पता है, और आपकी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, आप में कितनी संभावनाएं छुपी हुई है, वो सिर्फ आपको पता है। आपको खुद अपने आप से ढूंढ के निकालना है कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अगर आपको लग रहा है कि पैसे कमाने हैं या कुछ और करना है, तो आप बिजनेस करो, स्टार्टअप करो। और अगर आपको गाँव में रहते हो और अगर आपको लगता है कि भाई फैसिलिटीज़ नहीं पहुँच रही, जो सरकारी योजना है उनका लाभ नहीं पहुँच रहा, जनता परेशान है, और अगर आपको उनके लिए कुछ करना है, तो सिविल सर्विसेज में स्वागत है आप लोगों का। तो आप उसकी, फिर जब आपने ठान लिया तो अच्छे से तैयारी शुरू करनी है। और जो अपना आपका ग्रुप होगा उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दो। आप जितनी भी पढ़ाई कर लो, अगर आपका जो ग्रुप है वो सपोर्टर नहीं है, पॉजिटिव नहीं, पीपल नहीं है आपके चारों तरफ, तो फिर सफलता थोड़ी संदिग्ध हो जाती है। ऐसे लोगों का ग्रुप बनाएं जो आपको मोटिवेट करें और जिनसे आप डिस्कशन करें। जब मैं प्रिपरेशन करती थी तो मेरा ग्रुप तो नहीं बोलेंगे, 2 लोग ही थे हम, तो जो भी हम डिनर कर रहे तो भी हम लोग पर्यायवाची, ये सब हिंदी में जो आता है वो सब पढ़ रहे होते थे। वो मेरे से पूछती, मेरी फ्रेंड थी, और हम दोनों का सिलेक्शन हो गया। तो ये सब आपको करना है, और अंत में सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं और धन्यवाद।